क्या आप भी ये बोलते हो आई लाइक टू लिसन म्यूजिक? बट दिस इज इनकरेक्ट। देखिए, जब भी कोई हमसे हमारी हॉबीज पूछता है तो एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हम बोल देते हैं, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, आई लाइक टू लिसन सॉन्ग्स, बट ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। इस तरह की गलतियां हम और भी कई सेंटेंसेस में करते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेक्ट सेंटेंसेस बोलना सीखेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स। ये हमारी कॉमन मिस्टेक्स की एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें हम काफी सारे गलत सेंटेंसेस को करेक्ट बोलना सीखेंगे जो हम डेली बोलते हैं। तो लेट्स लर्न। हमारा पहला सेंटेंस है आई लिसन म्यूजिक। जैसे कि अभी मैंने बोला, यहाँ पे मिस्टेक ये थी, लिसन के साथ आता है टू और आप टू नहीं लगाते। हम बोल देते हैं आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, लिसन के साथ टू नहीं लगाया। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो आई लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन टू सॉन्ग्स, आई लिसन टू रेडियो। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या है? हमने बोला आई लिसन म्यूजिक और होना क्या चाहिए? आई लिसन टू म्यूजिक। हमें लिसन के साथ टू लेना है, जो कि करेक्ट है। ये लिसन म्यूजिक हमारा इनकरेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई विजिटेड टू गोवा। ये भी बहुत कॉमन है जो हम बोलते हैं, लेकिन विजिट के साथ कभी भी टू नहीं आता। आप कोई भी जगह जा रहे हैं, विजिट के साथ टू नहीं लगाएंगे, आपको डायरेक्टली बोलना है आई विजिटेड गोवा, आई विजिटेड दिल्ली, आई विजिटेड आगरा। आप डायरेक्टली बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई विजिटेड गोवा। हमने विजिटेड के साथ टू नहीं लगाना, दिस इज इनकरेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई ऑर्डर्ड फॉर कॉफी। देखिए, कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम कोई ना कोई चीज ऑर्डर करते हैं, हम कई बार पिज्जा भी ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे हम कह देते हैं आई ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा, बट दिस इज इनकरेक्ट। ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता, आपने डायरेक्टली कहना है आई ऑर्डर्ड कॉफी, आई ऑर्डर्ड पिज्जा, आई ऑर्डर्ड बर्गर, व्हाटएवर। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर के साथ फॉर हमारा इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई ऑर्डर डायरेक्टली कॉफी। तो हमारा सेंटेंस होगा आई ऑर्डर ऑर्डर्ड। अगर आप पास्ट में बात कर रहे हो, आई ऑर्डर्ड कॉफी, मतलब मैंने कॉफी ऑर्डर की। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई रीच टू स्कूल। बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैंने कई बार बच्चों को देखा है ये बोलते हुए। तो रीच के साथ कभी भी टू नहीं आता, इनफैक्ट एट भी नहीं आता, कोई प्रपोजिशन आता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है। तो आप क्या बोलोगे? आई रीच स्कूल। रीच के साथ टू या एट कुछ भी नहीं आता, तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई रीच्ड स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही एंटर्ड इनटू द रूम। अब एंटर के साथ हम इनटू लगा देते हैं, जो कि गलत है। एंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगा इनटू का, आपको कोई प्रपोजिशन नहीं लेना, आपने डायरेक्ट बोलना है ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द क्लासरूम, ही एंटर्ड द स्कूल, आपको डायरेक्टली बोलना है। तो एंटर्ड इनटू हमारा इनकरेक्ट है, हमें यहां पे बोलना है ही एंटर्ड द रूम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वी डिस्कस्ड अबाउट इट। हम डिस्कस के साथ अबाउट लगा देते हैं, और ये कई बार हम मीटिंग्स में भी बोल देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। तो हमें क्या बोलना चाहिए? वी डिस्कस्ड इट। डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं आता, आपने डायरेक्टली बोलना है। तो वी डिस्कस्ड अबाउट हमारा इनकरेक्ट है, और करेक्ट सेंटेंस होगा वी डिस्कस्ड इट। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज मैरिड विथ हिम। हम कई बार मैरिड के साथ विथ लगा देते हैं, यहां पे क्या गलती है? कैन यू गेस? यहां पे आपको बोलना है शी इज मैरिड टू हिम। जितनों ने यहाँ पे टू को करेक्ट गेस करा है, दैट इज रियली एप्रिशिएबल, बहुत ही सही बात है ये। नेक्स्ट है आपका रिटर्न बैक सून। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है। हम कहते हैं रिटर्न बैक कर देना, या रिटर्न बैक किसी भी चीज के लिए ले लेते हैं, रिटर्न के साथ बैक आता ही नहीं। आपका जो रिटर्न वर्ड है उसका इटसेल्फ मीनिंग है आप वापस किसी चीज को मांग रहे हो या किसी को वापस आने के लिए कह रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिटर्न सून। अब नेक्स्ट है रिप्लाई मी फास्ट। ये भी हम बहुत कॉमनली आजकल मैसेजेस में कह देते हैं मुझे फटाफट रिप्लाई करो, रिप्लाई मी फास्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट। होना क्या चाहिए? रिप्लाई टू मी फास्ट। रिप्लाई के साथ टू आएगा। नाउ यू हैव टू बेयर दिस इन माइंड।
रिप्लाई टू मी फास्ट। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे कह देते हैं एक्सप्लेन मी दिस। अब एक्सप्लेन के साथ आपको टू लगाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, एक्सप्लेन दिस टू मी या एक्सप्लेन टू मी दिस, लेकिन ज्यादा बेटर है एक्सप्लेन दिस टू मी। तो एक्सप्लेन के साथ टू लगाना है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा एक्सप्लेन दिस टू मी। ये काफी यूजफुल सेंटेंसेस और कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम डेली बोल जाते हैं नोइंगली अननोइंगली, लेकिन अब हम इन्हें करेक्ट बोलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो हमारी और इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको भी करेक्ट करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो।